व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा माधव जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधा जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे, जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी जय
जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय श्री गौर निताय की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। लाइट चालू कर दीजिए कृपया, मेरी बात सब लोग दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीमते स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूं वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमापुमार्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। स्वागत करते हैं आप सभी भक्तों का इस शनिवार के सत्संग प्रोग्राम में, जहाँ पे हम प्रत्येक शनिवार को बैठकर भगवत संबंधित कुछ ज्ञान या फिर कुछ कथाओं का हम श्रवण करते हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन जब मिला है ये बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुआ है तो हमको भगवत संबंधित कथाओं का श्रवण करना या भगवत संबंधित कुछ कार्यों को हमको करते रहना चाहिए, क्योंकि एक कथा ही आत्मा का परम भोजन है। हम शरीर के लिए भोजन तो बहुत प्रदान करते हैं, लेकिन आत्मा को कोई भोजन नहीं देता है। और आत्मा को जब तक भोजन नहीं देंगे तब तक हम कभी जीवन में सुखी नहीं हो पाएंगे। दुख का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है इस संसार में तो यही है कि हम आत्मा को भोजन नहीं दे रहे हैं। शरीर को भोजन दे रहे हैं लेकिन आत्मा को नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है संसार में। तो वैसे प्रत्येक शनिवार को आप सभी आते हैं यहाँ पे और बैठकर जो है कुछ कथाओं का श्रवण करते हैं, संगति करते हैं भक्तों का, क्योंकि संग में बड़ी शक्ति होता है। ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। जीवन में सिद्धि प्राप्त करना चाहते, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो साधु की संगति बहुत जरूरी है।
और जब हम बैठकर संग में, संग अर्थात एक से ज़्यादा लोग, जब संग में बैठकर जो है हम भगवत संबंधित कथाओं को श्रवण करते हैं तो उसमें बड़ी शक्ति होता है। वैसे भी संग में बड़ी शक्ति होता है। जैसे कि कोई एक लकड़ी है, आप उसको पकड़ेंगे, तोड़ेंगे, टूट जाएगा। लेकिन वही लकड़ी 2, 3, 4, 5 अगर एक साथ में मिल गया, फिर पकड़ के तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि पहले एक लकड़ी था, अभी 4-5 एक साथ में हो गया, इसलिए वो मजबूत हो गया। तो संग में बड़ी शक्ति होता है। और वैसे भी जब संग में हम बैठकर भगवत संबंधित कुछ कथाओं का श्रवण करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो संसार में विषय लगभग जो है लोग भगवान की भक्ति, ऐसा देखा जाता है कि वैसे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि भगवान के भक्ति या भगवान की पूजा 4 प्रकार से लोग करते हैं। भगवान की पूजा 4 प्रकार से लोग करते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। वैसे मैं आज कुछ विषयों को पढ़ रहा था। ऐसे आज बहुत पवित्र तिथि है, आज एकादशी तिथि है, ये बहुत पवित्र तिथि है। आज एकादशी के विषय में हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ बातों को थोड़ा से मैं पढ़ रहा था तो मैं सोचा उसको बता देता हूँ। तो भगवान के पास अक्सर जो है 4 प्रकार के लोग जो है आते हैं, 4 प्रकार के भाव को लेकर आते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि सबसे प्रथम श्रेणी के जो लोग होते हैं भयभीत होकर आते हैं कि अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा। भय रहता है उनके अंदर, भगवान से डरते हैं, इसलिए आते हैं भगवान के पास। एक बार कोई एक भक्त आए मेरे पास, उन्होंने बहुत भयभीत थे और डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गया। हमने पूछा कि क्या गलती हो गया, तो कहने लगे कि मैं भगवान की प्रतिदिन पूजा करता हूँ अपने घर में। बोला बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। बोले भगवान की पूजा करता हूँ मैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन मैं जो है भगवान के राइट साइड में फूल को अर्पण करता था, लेकिन आज मेरे से गलती हो गया और गलती से मैं लेफ्ट साइड में अर्पण कर दिया। तो डर गए थे कि कहीं कुछ हो न जाए। मैं बोला कि इसमें क्या डरने की बात है? इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आपने गलती से अगर राइट में रखा तो लेफ्ट में रख दिया, तो लेफ्ट से उठा के राइट में रख दीजिए। क्या डरने की बात है इसमें? लेकिन लोग डर जाते हैं कभी कभी, कुछ गलती हो गया तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। या फिर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं डरवश, अगर हम पूजा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा। एक दृष्टिकोण से ये ठीक है, लेकिन पूर्ण नहीं है। भगवान की भक्ति भय से नहीं किया जाता है, या भगवान की पूजा भयभीत होकर नहीं करना चाहिए। एक दृष्टिकोण से सही है, चलो भय से तो कम से कम पूजा कर रहा है, भय से तो कम से कम सत्संग में जा रहा है, या भय से कुछ कर रहा है भगवान के प्रति। एक दृष्टिकोण से सही है, लेकिन ये परिपूर्ण नहीं है। ये प्रथम एक श्रेणी के लोग होते हैं। द्वितीय श्रेणी के लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं बहुत सारी इच्छाओं को लेकर, बहुत सारी आशा है, इच्छा है कि मुझे भगवान के पास जाऊंगा, दर्शन करूंगा और बोलूँगा कि मुझे ये प्रदान करिए। बहुत सारे लिस्ट लेकर भगवान के पास पहुँचते हैं। मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, या जो है शादी हो जाए मेरा, बहुत कुछ क्या क्या प्रार्थना करते हैं। अनेक प्रकार की इच्छाओं को लेकर जाते हैं भगवान के पास। लेकिन भगवान की भक्ति या भगवान की पूजा जो है, ये एक दृष्टिकोण से इच्छा रखकर जाते हैं, वो ठीक है, क्योंकि भागवत में कहा भी गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। भागवत में कहा गया है कि या कोई इच्छा हो या न हो, अकाम सर्व कामो वा, अकाम मतलब कोई इच्छा नहीं, सर्व काम मतलब सभी प्रकार की इच्छा।
अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारते, या मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्यों न हो, सभी परिस्थितियों में यजेत पुरुषः परम, भगवान की पूजा करना चाहिए। तो इच्छा रख के भगवान की भक्ति करना ये भी एक ठीक है, लेकिन परिपूर्ण नहीं है। कुछ लोग भगवान की पूजा अपना कर्तव्य समझ के करते हैं। प्रथम श्रेणी के कौन हुए? जो भय से करते हैं। द्वितीय के श्रेणी के जो बहुत सारे इच्छाओं को लेकर करते हैं। और तृतीय श्रेणी के जो लोग हैं वो कर्तव्य समझ के करते हैं अपना, कि मनुष्य जीवन मिला है, अरे भगवान जो है हमको जीवन दिया है, हाँ भगवान हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, क्या क्या नहीं दे रहे हैं। तो मेरा कर्तव्य है कि मनुष्य जीवन मिला है और भगवान ने हमको इतनी सारी फैसिलिटी दिया है, बल्कि जीवन दिया है हमको। जब भगवान ने जीवन दिया तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की पूजा करें। कुछ लोग कर्तव्य समझ के, हालांकि भय और इच्छा से श्रेष्ठ है, लेकिन ये भी परिपूर्ण नहीं है। ये भय और इच्छा से श्रेष्ठ है कि अपना कर्तव्य समझ के कर रहा है वो भक्ति या भगवान की पूजा, लेकिन पूर्ण नहीं है। ये उसी प्रकार का हो गया। एक उदाहरण मैं देता हूँ जिससे आप समझेंगे कि केवल कर्तव्य ही पूर्ण नहीं है। कर्तव्य से भगवान की पूजा करना ये पूर्ण नहीं है। कर्तव्य के साथ साथ भाव भी होना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण कि तीन व्यक्ति थे और तीनों का कार्य था कि एक व्यक्ति जो है गड्ढा खोदता था, एक व्यक्ति गड्ढा खोदता था और दूसरा व्यक्ति जो है उस गड्ढे में पेड़ लगाता था, पेड़ को रखता था, और तीसरा व्यक्ति जो है वापस उस गड्ढे को भर देता था। समझ गए कौन कौन तीन व्यक्ति? एक गड्ढा खोदने वाला व्यक्ति था, उसका काम था केवल गड्ढा खोदना। एक गड्ढा खोदा, आगे चला गया, दूसरा गड्ढा खोदा, तीसरा आगे, इस प्रकार का आगे बढ़ रहा था। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा था? उसमें पौधा पेड़ लगा रहा था, वो भी पौधा डाल के आगे निकल रहा था। और तीसरा व्यक्ति जो है उस गड्ढे को वापस भर रहा था। ये तीन व्यक्ति, तीनों अपना कर्तव्य समझ के उनका ड्यूटी का पालन, हम कभी कभी बोलते हैं ना, हाँ मेरे ड्यूटी का पालन बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, हाँ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मेरा ड्यूटी जो है बस एकदम समय टू समय मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। ये तीनों प्रतिदिन जो है अपना ड्यूटी समझकर बड़ा कर्तव्य रूप से अपने इस कार्य का पालन करते थे। एक दिन हुआ क्या कि इसमें तीन व्यक्ति में से एक व्यक्ति एब्सेंट हो गया। गड्ढा खोदने वाला व्यक्ति आया था, ये जो पेड़ लगाने वाला व्यक्ति एब्सेंट हो गया। तो क्या हुआ? गड्ढा खोदने वाला व्यक्ति गड्ढा खोदा और जिसका पेड़ लगाने का काम तो एब्सेंट हो गया। अब कौन है? जो तीसरा व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? गड्ढे को भर दे रहा है। तो एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा गड्ढे को भर दे रहा है, फिर से गड्ढा खोद रहा है, वो गड्ढे को भर दे रहा है, क्योंकि पेड़ नहीं लग रहा है। क्यों? एक व्यक्ति एब्सेंट हो गया है। अब ये लोग अपना कर्तव्य का पालन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहा है और भर रहा है। तो एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते से, वो सोच में पड़ गया कि एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा गड्ढे को भर रहा है, तो गड्ढा खोदने का मतलब क्या हुआ? वो सोच खड़ा होकर देख रहा है कि कर क्या रहे लोग। एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा मिट्टी भर रहा है, तो गड्ढा खोद क्यों रहा है? क्यों मेहनत कर रहा है? तो उसने रोक के पूछा कि आप लोग एक क्या कर रहे हो? बोल रहे हमारा कार्य कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हम तुम्हारा ड्यूटी कर रहे हैं। बोले एक आप गड्ढा खोद रहे हो, दूसरे गड्ढा भर रहा है, तो गड्ढा खोदने का मतलब क्या हुआ? बोला वो मुझे नहीं पता, क्योंकि पेड़ लगाने वाला एब्सेंट है। तो हम क्या करें? पेड़ लगाने वाला एब्सेंट है। तो आप इस उदाहरण से आप समझिए कि केवल कर्तव्य ही परिपूर्ण नहीं है। भगवान की पूजा कर्तव्य समझ के करना ये अच्छी बात है, कर्तव्य समझ के करना चाहिए, लेकिन यह परिपूर्ण नहीं है। हालांकि भय और इच्छा से श्रेष्ठ है, लेकिन परिपूर्ण नहीं है। कर्तव्य के साथ साथ भाव भी चाहिए, भावनाएं भी चाहिए। उन लोग को चाहिए था कि एब्सेंट है व्यक्ति, तो अब क्या करें? उसका कार्य भी हम करें, तभी तो पूर्णता प्राप्त होगा। तो तीन कैटेगरी हुआ, कौन कौन सा? भय, इच्छा और कर्तव्य। चौथा है वह है प्रेम। प्रेम से हमको ये पूर्ण है। भगवान की पूजा भक्ति
कथा श्रवण करना, सत्संग में आना, ये क्या होना चाहिए? प्रेम से आना चाहिए। देखिए, प्रेम नहीं है तो भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। हाँ, भगवान हमारे जो है धन संपत्ति के भूखे नहीं, हमारे ऐश्वर्य के भूखे नहीं हैं। भगवान को एक ही चीज़ का भूख है, वो क्या है? प्रेम का भूख है। इसलिए तो कहते हैं प्रेम से प्रकट होए गोपाला। जब प्रेम होगा तो वहाँ पे भगवान है, प्रेम नहीं है तो भगवान वहाँ पे नहीं है। भगवान एक ही चीज़ के भूखे हैं, वह है प्रेम। आप लोग जानते हैं कि दुर्योधन ने 56 भोग का व्यवस्था किया था स्वागत के लिए, 56 भोग बनाया था, लेकिन भगवान कहाँ गए? विदुर के घर चले गए। वहाँ पे हाँ, आप सबको मालूम है क्यों गए वहाँ पे? इधर 56 भोग रेडी था, उधर क्यों गए? क्योंकि वहाँ प्रेम था। भले से कुछ नहीं था खाने के लिए, रूखा सूखा ही क्यों नहीं था, लेकिन वो रूखा सूखा के साथ क्या था? प्रेम था। इसकी वजह से भगवान उधर चले गए। तो भगवान की भक्ति, सत्संग, कथा श्रवण, इस सब जितने भी कार्यकलाप है, ये कैसे करना चाहिए? प्रेम से करना चाहिए। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक परिपूर्णता नहीं प्राप्त होगा। तो आज बड़ा ही परम पवित्र दिन है। आज एकादशी है। एकादशी तिथि बड़ा ही पवित्र तिथि माना जाता है। आज हम थोड़ा से एकादशी तिथि के विषय में श्रवण करेंगे। आज वैसे मुझे लगभग 2 बजे से मैं इसी कमरे में हूँ, 2 बजे से। आज मौका मिला मुझे कुछ पढ़ने का शायद एकादशी की कृपा हुई। तो आज जो है मैं 2 बजे से लेकर समझिए अब तक जो है कुछ पढ़ रहा था। बहुत सारे एकादशी के विषय में कुछ रिसर्च कर रहे थे कि ये तिथि कितना इम्पोर्टेंस है। तो मैं चाह रहा था कि आज मैं इस एकादशी तिथि के बारे में आप सबको बतलाऊं। सुनने के लिए तैयार हैं? ये एकादशी तिथि वैसे देखा जाए तो इधर प्रोग्राम बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन मैंने कभी एकादशी के विषय में कभी कुछ बताया नहीं। इसलिए ये भी एक उद्देश्य था कि आज मैं बताऊं ताकि आप लोग उस तिथि का भी पालन करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। आप लोग कोई लगभग नाम जप करते हो और प्रसाद खाते हो, लेकिन एक चीज़ बच गया है, एकादशी व्रत का पालन कैसे करना। कुछ लोग कौन कौन लोग एकादशी का व्रत का पालन करते हैं? 1 2 3 एकादशी व्रत का पालन कौन कौन लोग करते हैं? 4 लोग, 5 लोग। तुम भी करता है? वैसे बनता ही नहीं है तो फिर क्या, मम्मी बनाती ही नहीं होगी। तो एकादशी के विषय में थोड़ा श्रवण करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये तिथि है। एकादशी की महिमा जो है मैंने आज बहुत सारे शास्त्रों में पढ़ा। बहुत सारे पुराणों में, शास्त्रों में अलग अलग जगह पे बहुत सारी महिमा वर्णन है। वैसे एकादशी जो तिथि है ये भगवान को अत्यंत प्रिय है, कृष्ण को बहुत प्रिय है ये तिथि। कृष्ण को प्रिय होने के कारण इसका नाम है माधव तिथि। ये माधव को बहुत प्रिय है। इसको माधव की प्रिया, माधव प्रिया भी कहा जाता है इस तिथि को, एकादशी तिथि को। वैसे हमारे एक आचार्य हुए श्री भक्ति विनोद ठाकुर, वो कहते हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कर। कि अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, भक्त हैं, तो भक्तों का कर्तव्य है कि ये जो माधव तिथि जो है ये भक्ति की जननी है, भक्ति की माँ है माधव तिथि एकादशी। और क्या करना चाहिए इसको? हमको जतने पालन, बहुत सुंदर तरीके से इसका पालन करना चाहिए एकादशी व्रत का। अगर एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो पद्म पुराण में भगवान विष्णु एक बात को कहते हैं कि अगर कोई एकादशी तिथि व्रत का पालन करता है तो
जो बहुत सुदुर्लभ चीज है वो प्राप्त हो जाता है। सुदुर्लभ चीज क्या है संसार में? वह है भक्ति को प्राप्त करना। ये बहुत ही दुर्लभ है। रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा। ये भक्ति जो है ना बहुत ही दुर्लभ है। भगवान के पास लोग अनेक प्रकार की जो जो वस्तुएं मांग लेते हैं, भगवान दे भी देते हैं, लेकिन ये भक्ति जो है भगवान जल्दी नहीं देते हैं। क्यों पता है? क्योंकि भक्ति दे देते हैं तो भक्ति से भगवान को बंधना पड़ता है, और भगवान बंधन में आना नहीं चाहते जल्दी। यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया, क्यों? क्योंकि उसके पास भक्ति था, इसलिए बांध दिया। नहीं तो कृष्ण को कौन बांध सकता है? भगवान को कोई बांध सकता है? इसी दुर्योधन ने जब 56 भोग बनाया था ना, कृष्ण वहां पे नहीं गए क्योंकि वहां प्रेम नहीं था, केवल ऐश्वर्य था। विदुर के घर चले गए। जब ये बात दुर्योधन को पता चला ना, बहुत क्रोधित हुआ दुर्योधन। इतना सारा व्यवस्था मैंने किया, इतना सारा सत्कार के लिए मैंने क्या नहीं किया, और मेरे इधर ना आके विदुर के घर चले गए। इतना क्रोधित हुआ कि आदेश दिया अपने सैनिकों को, उस ग्वाले को पकड़ के लेकर और बांध के इधर खड़ा करो। उस समय भगवान कृष्ण गए दुर्योधन के पास। दुर्योधन किसको बांधने की बात करता है? अरे बाधा उसको जाता है जिसका आदि और अंत हो। मेरा ना तो आदि है ना तो अंत है। जैसे इस मोबाइल को बांधा जा सकता है क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, लेकिन अगर इसका शुरुआत ही पता नहीं और समाप्त कहाँ हुआ वो भी पता नहीं, बांधा जा सकता है? नहीं बांधा जा सकता है। तो भगवान स्वयं कहे कि दुर्योधन तू मुझे क्या बांधेगा? बाधा उससे जाता है जिसका आदि और अंत हो। मेरा ना तो आदि है ना तो अंत है, इसलिए तुम बांधना भूल जाओ। तो कृष्ण को कौन बांध सकता है? लेकिन यशोदा मैया ने बांध दिया। क्यों बांध दिया? क्योंकि भक्ति था उनके पास। और भगवान यही चीज जल्दी नहीं देते हैं। अनेक प्रकार के लिस्ट प्रदान कर देते हैं, भले से गाड़ी मांगो, बंगला मांगो, जो भी मांगो सब देते जाते हैं। लेकिन भक्ति मांगते हैं तो बस उससे दूर भागते हैं। लेकिन भक्त जो होता है कितना भी दूर भागते हैं और एक न एक दिन जो है वो पकड़ ही लेता है। जैसे यशोदा मैया से भी भाग रहे थे कृष्ण ना, भागते भागते कितना दौड़ा है, कितना परेशानी, लेकिन यशोदा मैया बांध के रहूंगी, मैं दृढ़ संकल्प था बांध के रहूंगी, और अंततः बांध के ही रही। क्योंकि उसके पास भक्ति था और भगवान को बंधना पड़ा। तो विष्णु पुराण में ये वर्णन है, पद्म पुराण में ये वर्णन आता है। स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर कोई एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसको भक्ति बड़ी आसानी से प्राप्त हो पाता है, जो कि बहुत ही सुदुर्लभ है। एकादशी भक्ति की जननी है, माँ है। यदि कोई एकादशी व्रत का पालन करता है, जो कि महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हर 15 दिन में एक बार ये तिथि आता है, एकादशी की तिथि। ये महीने में 2 बार आता है तो साल में कितने बार आया? 24 बार। अगर कोई एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे और कोई व्रत पालन करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रमाण को प्रस्तुत करूंगा। मुझे मालूम है कि बिना प्रमाण दिए किसी को विश्वास नहीं होगा, इसलिए आज मैंने इतना समय व्यतीत किया। इसमें बहुत सारे प्रमाण है, शास्त्रों के प्रमाण। तो एकादशी व्रत का कोई पालन करता है तो ये एकादशी के व्रत में सभी प्रकार के व्रत उसके अंदर आ गए, और कोई अलग से व्रत करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपके पास 2000 का नोट है तो 2000 के नोट के अंदर सभी प्रकार के नोट आ गए, है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? 2000 का नोट मतलब उसके अंदर 100 का नोट भी है, 50 का भी है, 10 का भी है, 20 का भी है, 100 का भी है, 200 का भी है, 500 का भी है, सब आ गए उसके अंदर। 2000 के नोट के अंदर सभी प्रकार के नोट है। उसी प्रकार एकादशी व्रत के अंदर सभी प्रकार के व्रत जो है उसके अंदर समाहित है। एकादशी सभी सारे व्रत जो है, जैसे तो अलग अनेक प्रकार के व्रत लोग करते हैं। सोमवार व्रत, मंगलवार व्रत, बुधवार व्रत, सभी वार का व्रत हो चुका है। लोग अनेक प्रकार के व्रतों को करते हैं। कभी कभी हम पूछते हैं उनको कि क्यों करते हैं, तो पता नहीं है।
बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, अनेक प्रकार के व्रतों को करते हैं, लेकिन वो व्रत करने का क्या उद्देश्य है, क्यों करते हैं, वो नहीं पता है। ऐसे बहुत सारे लोग जो है मिलते हैं, व्रत तो करते हैं लेकिन पता नहीं, क्योंकि कोई परंपरा से चला आ रहा है, हाँ, कोई अपने जो है कुल गुरु से चला आ रहा है, या कुछ ऐसी इस प्रकार का जहाँ से शुरू हुआ और वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं बस। लेकिन हमेशा याद रहना चाहिए कि हमारा जीवन जो है ना, शास्त्रों के अनुसार जीवन को व्यतीत करना चाहिए। शास्त्र में क्या बताया गया है उसके अनुसार ही हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए, ना तो अपना मनगढ़ंत से, ना तो अपनी बुद्धि से, ना तो हमारी कुल परंपरा या फिर बहुत सारे मनगढ़ंत जो बहुत सारे नियम बन चुके हैं उसके अनुसार नहीं। शास्त्र क्या कहता है उसके अनुसार हमको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। शास्त्रों को जो है हमारा माँ का उपमा दिया गया है, भगवान पिता है, और ये शास्त्र जितने भी वैदिक शास्त्र वो उसकी तुलना माँ के समान किया गया है। अगर एक बच्चा जो है मान लीजिए बचपन में बिछड़ गया अपने पिता से, और जब भी बड़ा हुआ तो उसके पिता कौन है, वो किससे उसको कंफर्म 100% पता चलेगा उसका पिता कौन है? संसार के लोगों से या उसकी माँ से? उसकी माँ से पता चलेगा उसका पिता कौन है। तो वैदिक शास्त्र जो है ये सब क्या है, हमारी माँ है, जो कि हमको सही पथ कैसे चलना है वो सब हमको बताते हैं। इसलिए कुछ भी हो हमको अंधाधुन फॉलो नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमको? शास्त्रों में इसका वर्णन है क्या, जो भी हम कर रहे हैं कार्यकलाप उसका वर्णन शास्त्रों में आता है क्या, या फिर कहाँ वर्णन है, फिर उसको विधि करना चाहिए। एक सिंपल सा उदाहरण मैं दूं, बुरा मत लगाइएगा, हो सकता है बहुत कड़क लगे, क्योंकि संसार में सभी लोग इसको अंधाधुन पालन कर रहे हैं। लोग पूजा करते हैं गणेश और लक्ष्मी का। गणेश और लक्ष्मी का पूजा का क्या संबंध है वो ढूंढ के आइएगा किधर भी शास्त्रों में, कोई संबंध नहीं है गणेश और लक्ष्मी का साथ में रख के पूजा करने का, लेकिन लोग गणेश और लक्ष्मी को साथ में रखते हैं। क्या संबंध है वो जो है पति पत्नी है, हाँ, या जो है माता और पुत्र का संबंध है, क्या संबंध है उसको ढूंढिएगा, कभी कभी विचार करिएगा। जो शास्त्रीगण होंगे, जो अनेक पंडित होंगे, उनसे पूछिएगा इनका संबंध क्या है, इनका विधि कहाँ बताया गया शास्त्रों में कि गणेश और लक्ष्मी की पूजा साथ में करना चाहिए, कौन से शास्त्रों में बताएगा, थोड़ा ढूंढिएगा इस बात को। लेकिन कहीं से चल चुकी है परंपरा तो चल रही है। कहाँ वर्णन है कि गणेश जी को बैठाकर अनेक फिल्मी गानों को गाया जाए, कहाँ वर्णन है कि गणेश जी के सामने दारू पीकर नाचा जाए, कहाँ वर्णन है? इनको कभी ढूंढिएगा, विचार करिएगा कभी, क्योंकि हम संसार को अंधाधुन पालन, आंख बंद करके संसार के लोगों का पालन कर, उनके जो चल पड़ा वो चल दिया, बस उसके आंख बंद करके पालन कर रहे हैं। ये अपराध है, नहीं करना चाहिए। हम तो गणेश जी की भक्ति कैसे करना चाहिए शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन नहीं करता है कोई भी। इससे अच्छा ना करना अच्छा है। जिस प्रकार का जो फिल्में गाने और क्या क्या नहीं करते गणेश जी के सामने। गणेश जी के विसर्जन की प्रथा कहाँ पे है, कौन से शास्त्रों में लिखा गया है? अरे गणेश जी को रखकर हमेशा सदैव हमेशा के लिए पूजा करो ना, घर में 4 दिन के बाद विसर्जन कर देते हैं। कहाँ की विधि है? लेकिन कोई नहीं समझता इस बात को, बस चल दी प्रथा, बस उसको अंधाधुन पालन करना है। बस हमेशा सावधान रहना चाहिए। शास्त्र में क्या बताया गया है जो है उसको पालन करना चाहिए, तब हमको पूर्ण लाभ। अब फिर क्या कह लेंगे, हमारे जीवन में इस प्रकार का दुख है, हमारे जीवन में ये हो रहा है, हम सब कुछ अच्छा कि हमारे जीवन में खराब क्यों हो रहा है? अब पकड़ को गणपति जी को डुबोगे तो खराब ही होगा ना जीवन में। कहाँ विधि है, कौन से शास्त्र में लिखा गया है? अनेक प्रकार के दुख। कलयुग की जीवन अवधि है 100 साल जीना। कौन 100 साल जी रहा है? कारण क्या है 100 साल न जीने का? हमारी जो है दिनचर्या जो है, या फिर हमारा जो है जीवन के जो बहुत सारे सिद्धांत, जो शास्त्रों के अलग सिद्धांतों का हम पालन करने लगे हैं, इसलिए दिन प दिन काल की मृत्यु में, काल के मुख में बहुत जल्दी से प्रवेश कर जाते हैं लोग। बाकी कलयुग की अवधि जो है 100 सालों तक है। कोई नहीं जी रहा है 100 सालों तक। अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के कष्ट। कारण क्या है? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। बहुत सावधानी होना चाहिए।
अगर हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको बहुत बहुत गहराई से इसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो मैं अभी कह रहा था कि एकादशी व्रत अगर पालन करते हैं तो उसके अंदर सभी व्रत आ जाते हैं। एकादशी जो है ये भगवान के ही शरीर से प्रकट हुआ ये तिथि है। कैसे है उसका वर्णन मैं करूँगा, लेकिन एकादशी जो हमारे शास्त्रों में कहाँ पे वर्णन है कि मैंने बहुत सारे शास्त्रों का आज प्रमाण प्रस्तुत कर रहा। देखिए यहाँ पे मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ मेरा कोई मनगढ़ंत बातों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रमाण को प्रस्तुत करूँगा आपके सामने, उन श्लोकों को रखूँगा। मैं श्लोक पूरा नोट डाउन करके लाया हूँ, मैं पूरा मैंने 4-5 घंटा गया है इसमें। आज शास्त्रों में वर्णन है कि नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथि एकादशी द्वादशी च सर्वभीष्ट प्रदानृणाम। ये जो है हरिभक्ति विलास का श्लोक है। हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं कि नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथि, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनको एकादशी तिथि बहुत प्रिय है। वह भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन प्रणाम कैसे कर रहे हैं? तिथि को प्रणाम करते हुए कर रहे हैं कि मैं उस तिथि को प्रणाम करता हूँ, उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनको एकादशी तिथि बहुत प्रिय है। और ये तिथि कैसा है? सर्वभीष्ट प्रदानृणाम, ये सभी प्रकार के हमारे अभिष्ट को, सभी प्रकार के इच्छाओं को पूर्ण करने वाली ये तिथि है एकादशी तिथि, हरिभक्ति विलास। अभी आइए, शायद इसका आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा हरिभक्ति विलास का। अब आइए मत्स्य पुराण, ये तो नाम सुना होगा क्योंकि 18 पुराणों में से ये पुराण है। मत्स्य पुराण में वर्णन है एकादश्याम निराहारो यो भुंक्ते द्वादशी दिने शुक्ले वा यदि कृष्णे तम व्रत वैष्णवो महत्। एकादशी के विषय में वर्णन है मत्स्य पुराण के अंदर कि एकादशी के दिन निराहार, अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण नहीं करना है, और द्वादशी के दिन जो है पारायण करते हुए अन्न को ग्रहण करना है। और ये एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, शुक्ले वा यदि कृष्णे वा, या तो शुक्ल पक्ष की एकादशी या तो कृष्ण पक्ष की एकादशी, कोई भी दोनों में से कोई भी एकादशी हो, उस दिन जो है हमको अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सभी वैष्णवों का मत है। ये मत्स्य पुराण में इस श्लोक का वर्णन आता है। अब आइए एक और पुराण, अग्नि पुराण। पहले प्रमाण को जान लीजिए, फिर और कुछ बातों को मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि बिना प्रमाण के वो बात जो है उसमें दम नहीं होता है। इसलिए मैं पुराणों का श्लोकों को सीधा डायरेक्ट लेकर आया हूँ। अग्नि पुराण में कहा गया है एकादश्याम न भुंजिता वर्तन एतत् हि वैष्णव। जो वैष्णव हैं या जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं या फिर जो है भगवान के नज़दीक जाने का प्रयास कर रहे हैं या तो जो भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनको चाहिए कि एकादश्याम न भुंजिता, एकादशी को अन्न को ग्रहण न करे। क्यों नहीं ग्रहण करे? क्योंकि वो पाप है। कैसे पाप है उसको हम सुनाऊंगा मैं आपको। अब आइए अग्नि पुराण हो गया। विष्णु स्मृति में वर्णन है एकादश्याम न भुंजिता कदाचित अपि मानवः। मानवः अर्थात अगर मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन अगर मिला है तो मनुष्य जीवन का कर्तव्य है कि एकादशी तिथि व्रत का पालन करे। एकादश्यम न भुंजिता कदाचित अपि मानव। अगर आपको मनुष्य जीवन, ये मानव जीवन मिला है तो एकादशी व्रत का पालन बहुत ही जरूरी है। यह है विष्णु स्मृति में। अब स्कंद पुराण, नाम सुना होगा स्कंद पुराण, जिसमें 80,000 श्लोक है। उन 80,000 श्लोकों में से एक श्लोक एकादशी के विषय, बहुत सारे हैं, मैं एक एक लेकर आया हूँ। मातृहा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए मैं आशा करता हूं कि इन बातों को जानने के बाद आप एकादशी व्रत को पालन करो। कैसे करना है बहुत आसान है, मैं बताऊंगा उसको, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करें। देखिए अगर मैं, आप लोगों ने हमको 2 फीट ऊपर बैठाया है, 2 फीट अगर ऊपर बैठाया तो हमारा कर्तव्य बनता है कि सत्य को बताना।
अब वो सत्य को बताना, कभी कभी सत्य कड़वा भी होता है, कड़वा लगता है, लेकिन ये सत्य को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सत्य शास्त्रों में वर्णन है। तो कभी कड़वा, सत्य कड़वा लगता है, उसको स्वीकार करेंगे तो अपना जीवन जो है सही दिशा में जाएगा। तो मेरा भी कर्तव्य है कि अगर मैं इस आसन पे बैठा हूं तो सत्य ही बातें बोलूं। इसलिए स्कंद पुराण में एकादशी के विषय में वर्णन है। देखिए, मातृहा, मैं भी प्रथम बार पढ़ा, आज आप लोग को कुछ बताना हो तो हम भी पढ़े, प्रथम बार पढ़े। स्कंद पुराण में वर्णन है कि मातृहा, पितृहा, भातृहा, गुरुहा। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एकादशी व्रत का अगर कोई पालन नहीं करता है तो वो मातृहा, पितृहा, भातृहा, गुरुहा, मतलब इनको मारने से जो पाप मिलता है, माता, पिता और गुरु और भाई को मारने से जो है हमको फल मिलता है, जो पाप मिलता है, वो एकादशी व्रत का पालन नहीं करते तो मिलता है। और एकादश्यम व भुंक्ते, अगर कोई एकादशी को अन्न को ग्रहण करता है तो विष्णु लोकस्यु भवेत। कभी कभी हो सकता है वो अपने तप के बल पे तपस्या किया, कुछ किया इस प्रकार का, वो वैकुंठ को प्राप्त भी हो जाए, लेकिन वहां से वो च्युत हो जाएगा, गिर जाएगा, अगर कोई एकादशी व्रत का पालन नहीं किया तो। ये कहाँ वर्णन है? स्कंद पुराण का श्लोक। अब आइए ब्रह्म वैवर्त पुराण, जहां पे वर्णन है, स केवल आद्यम भुंक्ते यो भुंक्ते हरिवासरे दिनेत्र सर्व पापानि भवन्ति अन्य स्थितानि च। वर्णन है कि एकादशी के दिन अगर कोई अन्न खाता है तो वो पाप का भागीदारी बनता है। क्यों? क्योंकि जितने भी संसार में पाप है, जो भी आप सोच सके सारे पाप एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं। एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं। यही बात को वर्णन है कि भवन्ति अन्य स्थितानि, सारे पाप जो है इस एकादशी के दिन जो है अन्न के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। प्रश्न हुआ, उसको और कोई जगह नहीं मिला पाप को और कोई जगह ही नहीं मिला, अन्न में घुस प्रवेश कर गया। अरे अन्न तो हमारा जीवन है, अन्न नहीं खाएंगे तो फिर कैसे रहेंगे, उसको वहीं जाना था। तो आइए, इसका उत्तर जो है, उत्तर भी पद्म पुराण में है कि अन्न में ये पाप क्यों प्रवेश किया। एकादशी के दिन अगर अन्न कोई खाता है तो ये पाप जो है अन्न में प्रवेश क्यों किया, इसका उत्तर देते हुए पद्म पुराण में वर्णन, एक कथा का वर्णन आता है। ध्यान से सुनिएगा उस कथा को। शंखाचूर्ण नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था। शंखाचूर्ण नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये क्या किया इसने कि इसने वेद को चुरा लिया, वेदों को चुरा लिया। अभी अभी मैंने क्या बताया, वेद कौन है? हमारी माँ है। तो इसने सभी वेदों को चुरा लिया। राक्षस को ऐसा लगा कि अगर वेदों को चुरा लूंगा तो संसार में जितने भी अच्छे कार्य वो सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण लोग वेद को पढ़ते हैं, वेद को पढ़ते हैं, अपने जो है कार्यों को करते हैं और उसके अनुसार जीवन यापन करते हैं। तो अगर वेदों को मैं चुरा लूंगा तो संसार में अच्छे कार्य होना बंद हो जाएगा। तो शंखाचूर्ण ने क्या किया कि वेदों को चुरा लिया। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए। ब्रह्मा जी भाई, और इतना बड़ा ये राक्षस था कि कोई इसको सामना नहीं कर पा रहा था। तो सभी लोग जो है भगवान के पास गए मदद मांगने के लिए कि इतना भयंकर राक्षस है जिसने वेदों को चुरा लिया। ब्रह्मा जी को बहुत टेंशन हो गया कि संसार के सभी लोग अधोगति की तरफ चले जाएंगे अगर वेद अगर नहीं मिला तो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भगवान ने क्या किया, इस शंखाचूर्ण को मारा। क्या रूप लिया? भगवान ने हयग्रीव का अवतार धारण किया। हयग्रीव के रूप में आए, एक घोड़े के रूप में। कभी कभी आपने देखा होगा, सर्च करिएगा गूगल में, हयग्रीव रूप भगवान का। हयग्रीव के रूप में भगवान आए और इस शंखाचूर्ण का वध किया। लेकिन हुआ क्या, ये मैं कथा क्यों बता रहा हूँ, ये कथा क्यों बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा, तभी समझ में आएगा। मैंने क्या बताया था आपको कि एकादशी के दिन अन्न में पाप क्यों प्रवेश कर गया, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं इस कथा के माध्यम से, इसलिए उस बात को ध्यान रखिएगा। तो शंखाचूर्ण को भगवान हयग्रीव ने मार दिया और ब्रह्मा को वेद प्रदान कर दिया। अब हुआ क्या, शंखाचूर्ण का एक पुत्र था
जिसका नाम था मूर राक्षस। अब ये मूर राक्षस, अब पिता इतना भयंकर था तो ये भी पुत्र था, तो उनका ही पुत्र था, उनका ही खून था, तो ये भी बहुत भयंकर राक्षस निकला। सभी देवताओं को त्रस्त करके रखा था। देवताओं को त्रस्त करना मतलब हम तो कहीं के नहीं बचे। हाँ, देवताओं को त्रस्त करके रखा हुआ था। ये मूर नामक जो ये राक्षस था, ये असुर था, बहुत ही भयंकर असुर था। इसको जैसे ही पता चला मेरे पिताजी को विष्णु ने मार दिया, तो इसको बहुत क्रोध आया, और बहुत क्रोध आया, और क्रोध के वश विभूत होकर वो उपासना करने लगा, तपस्या करने लगा कि मैं विष्णु को मारूंगा। तपस्या करना, किसकी तपस्या करने लगा? शिव जी की तपस्या करने लगा। ये मूर असुर जो है शिव की तपस्या, घोर तपस्या किया। घोर तपस्या करने के बाद शिव जी प्रकट हुए, और शिव जी ने पूछा कि क्या चाहिए? तो बोले मुझे शक्तिमान बना दो, मुझे बहुत सारे शक्तियां चाहिए। और शिव जी ने, आशुतोष हैं तो बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उन्होंने सब कुछ प्रदान कर दिया। अब ये शक्ति को प्राप्त करके ये तो देवताओं को, और देवता लोग को स्वर्ग से भगा दिया इसने, सबको एकदम नाक में दम करके रख दिया। सारे देवी देवता इधर से उधर त्रसित होकर भागने लगे। अब सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। बोले ब्रह्मा जी बोले कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। चलो, ब्रह्मा जी ने सबको लेकर गए जो है भगवान विष्णु के पास कि आप ही रक्षा करिए, क्योंकि आपने जिस दिन से इसके पिताजी को मारा है, और ये आपको मारने के लिए अनेक शक्तियों का अर्जन कर लिया, अब हमको त्रस्त कर रहा है, ताकि आप सामने आएंगे। तो भगवान ने जो है तुरंत ही निवेदन करने पर, देवताओं के निवेदन करने पर तुरंत भगवान जो है उस मूर नामक जो असुर था उसके सामने युद्ध करने के लिए जो है आके खड़े हो गए। लेकिन युद्ध थोड़ी ही देर चला, भगवान भाग गए। भागने की आदत, रण छोड़ रहा है। रण छोड़ के भागने की आदत है। 18 बार रण छोड़ा था। तो रण छोड़ के भाग गए। रण छोड़ के भाग के ये मूर राक्षस जो है, असुर जो है, दौड़ा रहा है, पीछा कर रहा है, दौड़ते जा रहा है, किसी एक गुफा में प्रवेश कर गए। अब जब गुफा में प्रवेश किया, और गुफा में प्रवेश करके जाके उधर भगवान सो गए आराम से। हाँ, उधर जाके सो गए। और इधर जो है मूर राक्षस देखा कि गुफा में प्रवेश कर गए, सभी सैनिकों के साथ जो है इस गुफा के अंदर प्रवेश किया भगवान को मारने के लिए। और भगवान क्या कर रहे हैं? आराम से सो। अभी तक ये राक्षस, ये मूर असुर जो है, अभी तक ये सोच रहा था कि डर के भाग रहे हैं। अभी तक उसके माइंड में नहीं था डर के भाग रहे हैं, देखो सामना कर, चिल्ला भी रहा था। लेकिन जब भी अपने सैनिकों के साथ उस गुफा में प्रवेश किया तो देखा तो भगवान सो रहे हैं आराम से। और सोया हुआ व्यक्ति बड़ा प्रसन्न मुद्रा में रहता है, बहुत आसान चैन की नींद सोता है। तो इसको देखकर और क्रोध आया, हम यहाँ इतना परेशान हैं, हमको दौड़ा रहा है और इधर अंदर प्रवेश करके सो गया है? अगर अपने दुश्मन को पराजित करना चाहते हो तो उसके सामने प्रसन्न रहा करो। वो अपने आप परास्त हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपकी प्रसन्नता देखा नहीं जाएगा, और अंदर ये घुटने लगेगा वो। अब जब देखा कि इतने आराम से सो रहे हैं इधर आकर, और उसकी क्रोध बढ़ गया, और तुरंत ही उसने तलवार निकाल के विष्णु को काटने जा रहा था। जैसे ही तलवार निकाल के काटने जा रहा था, उसी समय भगवान तो सोए हुए थे। आपको मालूम है सोए हुए व्यक्ति के ऊपर अटैक करना सबसे बड़ा भयंकर पाप है। इसने जैसे ही तलवार निकाल के मारने जा रहा था, उसी समय भगवान के शरीर से एक शक्ति प्रकट हो गई, और तुरंत ही उसने एक कन्या का रूप धारण कर लिया। और कन्या का रूप धारण करके तुरंत ही ये मूर असुर को पास दौड़कर मारने के लिए उसको भागी। ये सब घटा तो भगवान जग गए और देखने लगे कि ये कन्या कोई जो है क्या कर रही है, इस असुर को मारने जा रही है। अब तुरंत ही मूर असुर था, उसको समझ गया कि मेरी मृत्यु है, अभी मैं यहाँ पे जीत नहीं सकता हूँ, ये मुझे मार डालेगी, ये शक्ति जो प्रकट हुई है मुझे मार डालेगी। और तुरंत ही क्या किया, भगवान के चरणों को पकड़ लिया कि मुझे बचाइए, मेरी रक्षा करिए, मेरे प्राणों की रक्षा करिए। भगवान ने कहा तुमने बहुत गलत कार्य किया है, तुमको तो दंड मिलना चाहिए, क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार करता है वो दंड का भागी बनता है।
तो तुमने इस प्रकार का उदंड कार्य किया है, तेरा तो मृत्यु होना चाहिए। लेकिन उसने उनके चरणों में, भगवान के चरणों में इतना गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, मैं आपके शरणागत हूँ। तब भगवान जो है उसकी रक्षा किया और उस समय भगवान ने उसको एक स्थान दिया। वो स्थान है अन्न के अंदर। एकादशी के दिन, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न वर्जित है, उस दिन नहीं खाना है, इसलिए इस असुर को उस स्थान में दिया। क्योंकि और कोई स्थान देते तो दूसरे को तकलीफ देता। तो एकादशी के दिन अन्न वर्जित है, नहीं खाना है, इसलिए इस असुर को उस दिन जो है उस अन्न में प्रवेश करा दिया कि तुम्हारा स्थान जो है अब से अन्न के अंदर है। तब से जो है ये मूर नामक ये भयंकर असुर जो है अन्न में एकादशी के दिन अन्न में प्रवेश कर गया। अब हुआ क्या, भगवान ने देखा एक सुंदर कन्या जो प्रकट हुई, पूछे कि कौन हो तुम? तो उस समय उस कन्या ने कहा कि मैं एक दासी हूँ। तब भगवान ने कहा आज से तुम्हारा नाम एकादशी है। ये भगवान के ही शरीर से प्रकट हुई ये कन्या थी, जिसको भगवान ने कहा आज से तुम एकादशी के नाम से जाने जाओगी और मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे दिन जो एकादशी के दिन अगर कोई व्रत का पालन करता है तो उसे भक्ति प्रदान हो जाएगा, उससे भक्ति मिल जाएगा, उससे मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, उसके जीवन के सभी कार्य फलीभूत होने लगेंगे अगर कोई एकादशी व्रत का पालन किया। ये भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। तो इसलिए एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सभी व्रत उसके अंदर समाहित है। एकादशी व्रत किया और कोई व्रत करने की जरूरत है ही नहीं। आइए थोड़ा सा और प्रमाण, अभी एक स्टोरी सुन लिया, अब थोड़ा सा और प्रमाण को बताता हूँ। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो यथामति एकादश्याम ही भुंजातो भुंगते गोमांस एक ही। कितनी डेंजरस बात को बताया गया, देखिए किसमें, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कोई ब्रह्मचारी हो या कोई गृहस्थ हो, कोई वानप्रस्थी हो या कोई सन्यासी हो, सभी को क्या करना चाहिए, एकादश्याम ही भुंजनो, एकादशी को अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर कोई ग्रहण करता है तो भुंगते गोमांस एक ही, वो गोमांस के तुल्य होता है। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इस श्लोक में, उस श्लोकों का एज इट इज अनुवाद बता रहा हूं आपको। और कहा गया एक एव नर पापी नरके नृप गच्छति एकादशी अन्न भोजी यह पृथ्वी समंजति। और केवल अकेले नहीं जाता है, यह पृथ्वी समंजति, पूरे परिवार के साथ जाता है नरक में वो व्यक्ति। इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए। एकादशी के दिन जो है अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्या ग्रहण करना चाहिए मैं बताता हूँ। अभी पद्म पुराण में, अभी देखिए संसार में सब लोग शिव और पार्वती की भक्ति करने वाले बहुत लोग हैं। अब आइए पद्म पुराण में शिव जी पार्वती जी को कहते हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि शिव जी पार्वती जी से पद्म पुराण के उत्तरखंड में शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि वर्णानाम आश्रणानाम त्रियास्य वर्ण वर्णनी एकादशी उपावस्तु कर्तव्यो यत् न संशयः। हर मनुष्य का यह कर्तव्य है, वो कोई भी वर्ण आश्रम में हो, चाहे वो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ शूद्र कोई भी आश्रम में हो, चाहे कोई भी आश्रम में हो और कोई भी वर्ण का हो, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र कोई भी वर्ण का हो, इस सभी लोगों का कर्तव्य है कि वो एकादशी व्रत का पालन करे। ये शिव जी किसको कह रहे हैं, पार्वती जी को कह रहे हैं पद्म पुराण। अब आइए महाभारत, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत के 1,00,000 श्लोक में कहा गया है, उसमें से एक श्लोक में कि अष्टे तान्य व्रत ज्ञानी आपो मूलम फलम पयम हवि ब्राह्मण काम्या च गुरुर्वचनम औषधम। देखिए शास्त्र केवल न डराने के लिए है ही नहीं है। आप बोलेंगे इतने सारे श्लोकों का आपने बताया, कितना डर लग रहा है अभी, लेकिन शास्त्र में ये भी बताया गया है कि अष्टे तान्न ब्रह्म ज्ञाति आपो मूलम फलम तयम हवि ब्राह्मण काम्या च गुरुर्वचनम औषधम। एकादशी के दिन अन्न को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए,
लेकिन एक कंडीशन भी दिया गया है कौन से समय ले सकते हैं। कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा बीमार है कि अगर वो अन्न नहीं खाएगा तो मर जाएगा, बीमार व्यक्ति हो, हाँ, जिसको अन्न खाना ही पड़ा, अपने प्राणों को रक्षा करने के लिए अन्न खाना पड़ेगा, तो उस अन्न को खाते समय वो यह अपनी चेतना रखे कि औषधम, ये औषधि है। एकादशी के दिन अन्न खाए, लेकिन कौन से समय, कौन से परिस्थिति में, अपने प्राण को धारण करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे रोग है जिसके कारण अन्न खाना ही पड़ेगा, तो यह विचार रखते हुए कि ये औषधि तुल्य है, उसको विचार रखते हुए उस अन्न को ग्रहण कर सकते हैं। ये महाभारत के श्लोक में वर्णन है। तो एकादशी व्रत, अभी प्रश्न उठता है कि कैसे एकादशी व्रत का पालन करें। देखिए, है बहुत आसान। एकादशी व्रत को केवल और केवल अन्न नहीं खाना है, लेकिन अन्न के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप ग्रहण कर सकते हो। वैसे मैं बताऊं आपको, आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को महीने में कम से कम 4 उपवास करना चाहिए। अगर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार महीने में 4 उपवास धारण करना चाहिए, तब आप स्वस्थ रहेंगे। तो उपवास करना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, वो करना चाहिए महीने में 4 बार। लेकिन एकादशी महीने में 2 बार ही आता है, और एकादशी के दिन अन्न केवल वर्जित है, लेकिन अनेक प्रकार के आप फ्रूट्स को खा सकते हैं। और एकादशी के दिन अनेक प्रकार के एकादशी के आइटम जो है, आप अगर सब लोग आजकल फेसबुक यूट्यूब वाले हैं, आप सर्च करिएगा एकादशी उपवास प्रसाद या उपवास भोजन कैसे बनाया जाता है, आपको ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, 56 भोग बना सकते हैं। हाँ, मैं बताऊँ एक सत्य बात बताऊँ, हमारे जो भक्त हैं ना, वो एकादशी उपवास का इंतजार करते हैं, क्योंकि उस दिन विशेष डिश मिलता है खाने के लिए। हाँ, इसलिए कोई ऐसा मत सोचिएगा कि बिना अन्न का कैसे रह सकते हैं। मैं बताऊँ आपको, बिना खाए पिए 1 महीना, अन्न खाए पिए बिना 1 महीना व्यक्ति रह सकता है, बहुत आसानी से रह सकता है बिना अन्न खाए। उसके बाद हो सकता है उसको थोड़ा सा तकलीफ शुरू हो, क्योंकि हमारा जीवन जो है अन्नमय जीवन है अन्नमय जीवन है। लेकिन 1 महीना में भी थोड़ा बहुत ऐसा तकलीफ होगा, लेकिन रह सकता है अपने जीवन को धारण करके 3 महीने तक हो बिना अन्न का। और हमारे तो कुछ ऋषि मुनि ऐसे हैं कि जो कभी अन्न खाते ही नहीं, जल्द ग्रहण करके रहते हैं। तो एक तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि उपवास रखें, और दूसरा अन्न ही वर्जित है, बाकी उपवास के जितने भी इंग्रेडिएंट्स उसको खा सकते हैं। अगर मैं इसलिए आज ये निवेदन कर रहा हूँ, मैं सभी से प्रार्थना करूँगा कि आप एकादशी उपवास का व्रत का पालन करिए। घर में कुछ नहीं बने उस दिन, नहीं बनाने आता, मंदिर आ जाइए एकादशी के दिन, मंदिर आ जाइए, दोनों टाइम मंदिर आइए एकादशी के दिन, और वहाँ पे प्रसाद पाइए। हाँ, इतना तक मैं फैसिलिटी दे रहा हूँ। लेकिन अगर इन श्लोकों को सुनने के बाद आप कम से कम उस दिन तो अन्न मत खाइए, अन्न दूसरे चीज़ों को खाइए, फिस्ट बनाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं बनाने के लिए, लेकिन अन्न मत ग्रहण करिए केवल। ये मेरा निवेदन है, इस व्यास मंच से बैठकर आज मैं निवेदन कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतनी बातों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया कि महीने में 2 बार। और मैं आपको बताऊँ, अन्य कोई उपवास कर रहे हैं तो वो भी छोड़ सकते हैं, करें तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोड़ सकते हो, क्योंकि एकादशी के अंदर जो है सारे उपवास उसके अंदर आ गए। एकादशी के अंदर हमसे बिना अन्न का नहीं रहा जाता है। ये बात जो है ना, भीमसेन ने भी कहा था, भीम ने जब भीम को पता चला एकादशी की महिमा कि एकादशी करना चाहिए, तो बड़ा दुखी हो गया। बहुत दुखी हो गया भीमसेन, क्योंकि भीम मतलब ब्रिकोदर, जिसके पेट में हमेशा अग्नि जलती रहती है, जितना डालो कम है उतना। ऐसा वर्णन है महाभारत में कि 5 पांडवों के लिए कुंती महारानी भोजन बनाती थी, 5 के लिए। तो 5 के लिए भोजन बनाते थे, उसका 2 भाग करते थे, और 1 भाग में सारे 4 पांडव खाते थे, 1 भाग जो है भीम अकेला खाते थे। हाँ, उनका पेट में हमेशा अग्नि, ब्रिकोदर नाम की अग्नि, ब्रिक नाम की एक अग्नि जो है हमेशा पेट में जलती रहती। उनको कभी भूख सहन ही नहीं हो सकता था। जब उनको ये एकादशी की इतना सारा महिमा सुनने के बाद बेचारे दुखी हो गए कि
अभी एकादशी व्रत का पालन करना पड़ेगा, अब कैसे मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, बड़ा मुश्किल है, बड़ा बेचैन होने लगे। उस समय भगवान के पास गए, कुछ तो रास्ता बताइए मैं एकादशी नहीं कर सकता हूँ, कुछ रास्ता बताइए। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं है, साल में 24 एकादशी आता है, अगर साल में 24 न करके एक कर सकते हो? बोला कैसे भी कर लूँगा, एक तो कर ही लूँगा लेकिन वो एक करने की विधि भगवान ने बताया कि अगर एक कर लोगे तुम विधि विधान के अनुसार तो 24 का फल प्राप्त हो जाएगा तुमको और 23 का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्या, कैसे? पूर्ण रूप से निर्जला, एकादशी से एक दिन पहले, उसको अधिवास बोलते हैं, एक दिन पहले क्या उपवास, एक दिन पहले भी उपवास, हाँ एक दिन पहले भी उपवास और हरिनाम और जागरण करना, फिर एकादशी के दिन 24 घंटा भगवान नाम का कीर्तन करना, बिल्कुल निर्जला, निर्जला, एक बूंद भी पानी नहीं पीना। एक कौन किसको बता रहा है? कृष्ण बता रहे हैं भीम को, रास्ता दिखा रहे हैं, एकादशी नहीं करना है तो ये करना पड़ेगा तुमको। अधिवास किया, अधिवास जल पी के करो और पूरी रात्र कीर्तन करो, दूसरे दिन एकादशी व्रत का पालन करो, बिल्कुल सो मत। और उसके बाद जब द्वादशी आएगा तो द्वादशी के दिन सही समय पे व्रत को पारायण करो। अगर इतना करोगे तो तुमको अन्य एकादशी करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग भी बोलेंगे कि ये अच्छा है, ये और डेंजरस है इससे अच्छा 24 कर लेंगे हमारे बहुत सारे भक्त लोग 24 तो करते ही हैं, लेकिन ये आता है, वो भी कौन से समय आता है पता है? अभी आने वाला है, 2 महीना बाद आएगा, जब ये एकदम गर्मी रहेगा जो घर के अंदर बैठ के भी पसीने आते हैं, उस समय एकादशी आता है, उसको बोलते हैं भीमसेनी एकादशी, भीम एकादशी हाँ, भीम ने वो एकादशी किया था। तो हमारे बहुत सारे भक्त लोग आज भी उस एकादशी करते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, क्योंकि 24 घंटा एक दिन पहले से जागरण, 24 घंटे तक कंटिन्यू हरिनाम संकीर्तन करना ना, वो भी बिना खाए जब पिए, कुछ भी नहीं। हाँ, भूख प्यास जब लगती है ना तो फिर तो दिमाग तो कहीं जो है केवल एक ही जगह पे जाता है, और व्यक्ति इतना क्रोध रहता है, अंदर कोई आ जाए तो उसको खा जाए, इतना क्रोधित होता है वो। इसलिए वो सब न करके क्या करना चाहिए? सिंपल सा है, महीने में 2 बार जो एकादशी आता है, अच्छे से फिस्ट बनाओ, उपवास आइटम बनाओ और एकादशी व्रत का पालन करो। भविष्य पुराण, भविष्य पुराण में वर्णन है, एकादश्याम निराहारो यो भुंक्ते द्वादशी दिने न च दुर्गति आपनोपि न नरकामी न पश्यति। अगर देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, काम की बात है। हाँ, एकादश्यम निराहारो, एकादशी के दिन अगर कोई आहार मतलब अन्न को ग्रहण नहीं करता है और क्या करता है? भुंक्ते द्वादशी दिने, और द्वादशी के दिन जो है वो अन्न को ग्रहण करता है, पारायण करता है द्वादशी के दिन, तो होता क्या है? न स दुर्गति आपनोति, उस व्यक्ति का कभी दुर्गति नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात कि वो नरकामी न च पश्यति, वो नरक का कभी भी गामी नहीं होता है जो एकादशी व्रत का पालन करता है। केवल मात्र एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति के पास कभी भी यमराज कभी भी नहीं आएंगे, वो नरकगामी कभी नहीं होगा, उसकी दुर्गति कभी नहीं होगी, उसका ये जीवन बहुत अच्छे रास्ते पे चल पड़ेगा। एकादशी व्रत का पालन करें। गरुड़ पुराण, एकादशी व्रतम भक्त्याम यह करोति नर सदा स विष्णु लोक व्रजंती याति विष्णु स्वरूपता। बड़ी बहुत मस्त, बहुत सुंदर बात। गरुड़ पुराण अक्सर लोग गरुड़ पुराण मरने के बाद पढ़ते हैं, आप जीवित है अभी सुन लीजिए। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि एकादशी व्रतम भक्त्या, जो भक्त एकादशी व्रत का पालन करता है सदा सदा के लिए, क्या होता है? स विष्णु लोका व्रजंती, एक तो विष्णु लोक को प्राप्त करता है, और दूसरी अच्छी बात क्या पता है? यातिम विष्णु स्वरूपता, कि उसका स्वरूप एकदम एज इट इज हो विष्णु का स्वरूप प्राप्त करता है, उसका स्वरूप विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर लेता है वो, अगर केवल एकादशी व्रत का पालन करता है। विष्णु पुराण नाम सुना है ना विष्णु पुराण का? विष्णु पुराण में वर्णन है एकादशी के विषय में। यह करोति नरो भक्त्या एकादशी उपोषणम स याति विष्णु लोकस्य प्राप्यम विष्णु स्वरूपताम। एकादशी जो है, जो 64 प्रकार की विधियों का वर्णन स्वरूप गोस्वामी पाद करते हैं, उसमें से एक है एकादशी व्रत का पालन करना, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु, ये भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है ना,
और हमारी इस्कॉन की लॉ बुक है। इस्कॉन की लॉ बुक है जिसमें रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति को करने के लिए 64 विधि का वर्णन किया है। ये भक्ति को प्राप्त करने के लिए 64 विधि विधानों का वर्णन किया। उसमें से एक विधि जो है एकादशी व्रत का पालन करना एक विधि है। और वो व्यक्ति जो है विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर पाता है अगर कोई एकादशी को करता है। मैं पढ़ रहा था, एक कथा आई इन श्लोकों के बाद, जो है ये पद्म पुराण में वर्णन है लेकिन है ये रामायण की कथा। कोट किया गया है कि अगर कोई गलती से एकादशी कर लेता है तो क्या होता है। महिमा देखिए एकादशी की। मैं भी ये आज प्रथम बार ही पढ़ा हूँ, अभी तक नहीं पढ़ा था, पढ़ते पढ़ते आ गया। तो अगर कोई गलती से एकादशी कर लिया उसकी महिमा देखिए। एक राजा का वर्णन आया है कि एक राजा थे जिसका नाम था रुक्मांगद राजा। ये राजा सूर्यवंश के थे, सूर्यवंश के राजा सूर्यवंशी, मतलब रामायण में वर्णन है सूर्यवंशी थे। राजा रुक्मांगद बड़े प्रतापी राजा थे उस समय के, और उनके राज्य में एक बहुत सुंदर गार्डन था। मैं ये कथा इसलिए बता रहा हूँ कि गलती से एकादशी करने का फल क्या होता है वो देखिए, इसलिए उसको नोट डाउन करके रखे, तब ये कथा समझ में आएगी। राजा रुक्मांगद जो है उनके राज्य में बहुत सुंदर गार्डन था, फूलों का गार्डन था। और इतना सुंदर गार्डन था कि ये गार्डन है, इन फूलों का सुगंध जो है ना पूरा वातावरण को सुगंधित करके रखता था। और इन फूलों का सुगंध जो है स्वर्ग लोक तक जाता था। क्या सुगंध। आज आप फूल खरीद के लाइए, फूल तोड़ के लाइए, फूल में सुगंध ही नहीं है। सुगंध कहाँ चला गया, केमिकल डाल डाल के पता नहीं। बिल्कुल सुगंध नहीं है, किसी भी फूल में सुगंध ही नहीं है। तो ये राजा का गार्डन इतना सुंदर था कि इसमें इतने प्रकार के फूल लगे हुए थे कि इसके सुगंध जो है स्वर्गलोक तक जाया करता था। स्वर्गलोक की अप्सराएं इस सुगंध को सूंघते हुए वो रात्रि के समय में जो है उस गार्डन में आते थे और क्या करते थे, उन फूलों का सुगंध लेते थे, चयन करते थे फूलों का और लेकर वापस स्वर्गलोक चले जाते थे। ये पहले के प्रतापी राजा थे। पहले के जो राजा लोग थे ना वो स्वर्ग भी जाया करते थे। इंद्र को कभी कोई युद्ध होता था ना, इंद्र को मदद करके आते थे। स्वर्ग लोग के लोग इधर भी आया करते थे, लेकिन अब ये सब बंद हो गया। कलयुग जैसे जैसे कलयुग आया, कलयुग में ये सब वो आ सकते इधर, स्वर्ग लोग के वासी आ सकते, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं, अपने आंखों से उनको देख नहीं सकते हैं। लेकिन पहले जो है आपने सुना होगा, अर्जुन स्वर्ग लोग जाके विद्या सीख के आया था, सुना ना। अर्जुन जो है धनुष विद्या जो है सीख के आया कहाँ से, और सुंदर गाता था, मृदंग बजाता था अर्जुन, और धनुष से गांडीव सीखा, कहाँ से सीखा, स्वर्ग लोक में जाके वो विद्या प्राप्त करके आया था। तो पहले लोग स्वर्ग लोक जाया आया करते थे, एक दूसरे को मदद करते थे, लेकिन अब कलयुग में वो फैसिलिटी नहीं है। तो स्वर्ग की अप्सराएं उस फूल को चयन करके रात्रि के समय लेके चले जाते थे। पूरा दिन जो है माली जो है उसको बहुत सुंदर पानी इत्यादि देता था, और माली देखता था कि अच्छा सुंदर कल्ली लगा हुआ है, कल फूल निकलेगा। ये लोग क्या करते थे, रात्रि के समय आते थे, ब्रह्म मुहूर्त में तोड़ के लेके चले जाते थे। माली देखा कि कोई तो है जो चोरी करके लेके जा रहा है फूल। मैं इतना अच्छे से जतन से बहुत सुंदर से सब कुछ करता हूँ और देखता हूँ कि सुबह फूल एक कल्ली सुबह निकलने वाली है, लेकिन वो गायब हो जाती है। कोई तो चोरी कर रहा है। राजा के पास गया, राजा बड़े अच्छे राजा थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, फूल क्या करता है, कोई ले जाके कहीं ना कहीं भगवान को अर्पण किया होगा, चिंता नहीं, तुम अपना गार्डन को अच्छा से करते रहो। एक दिन की घटना हुआ क्या देखिए, स्वर्ग की अप्सराएं एक दिन आई रात को, उर्वशी, अनेक प्रकार की जो भी उनके सखियां इत्यादि सब लोग उस गार्डन में आए रात को। और जैसे ही फूल का चयन किया, चयन करने के बाद जो है जितनी भी अप्सराएं थी उर्वशी को छोड़कर बाकी सब चली गई, उर्वशी उधर ही फंस गई। हुआ क्या, उर्वशी की जो साड़ी थी, साड़ी का पल्लू जो है उसी गार्डन में एक बैगन का पौधा था। बैगन के पौधे के कांटे में उसके साड़ी का पल्लू फंस गया। किसके, उर्वशी के। और जैसे ही उसका साड़ी उस बैगन के पौधे में फंसा, उसके सारे पुण्य क्षीण हो गए, उसके सारे पुण्य क्षीण हो गए। और पुण्यवान व्यक्ति होता है वही स्वर्ग जाता है,
हाँ, गीता में भगवान वर्णन करते हैं हाँ, कि पुण्यवान व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त होता है हाँ, और एक बार पुण्य खत्म होता है तो क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशंति, वापस इधर आ जाता है। तो उर्वशी का जो है साड़ी जब फंस गया बैगन के पौधे में, उसके सारे पुण्य उधर क्षीण हो गए। मतलब बैगन का पौधा बड़ा डेंजरस है, मतलब बैगन रिंगन बटाटा की सोचिए। लेकिन अभी गुजराती लोग तो रिंगन बटाटा की सब्जी इतना फेमस है, मुझे भी ये पसंद है गुजराती। और लेकिन उस सब्जी को भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान पाप खा जाते, चिंता मत करिए। लेकिन उर्वशी का सारे जो है क्या किए, पुण्य छीड़ हो गए, बेचारी फंस गई उधर। रात बीता, अब सुबह हो रहा है, उर्वशी को तो पसीने आ रहे हैं, क्योंकि सुबह होगा ये सारे मनुष्य मुझे देखेंगे तो मुझे तो खा जाएंगे हाँ, पता नहीं क्या क्या मेरे साथ करेंगे हाँ। एकदम डरने लगी, पसीने आने लगे, अब कैसे मैं जाऊं, कैसे जाऊं। मैं ये क्यों बता रहा हूं कथा हैं? गलती से एकादशी व्रत का पालन किया तो क्या होता है देखिए। अब क्या है, उर्वशी बहुत डर गई। और उस दिन क्या हुआ, शायद सैटरडे संडे होगा, राजा को छुट्टी था और उसने सोचा कि आज मैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक करता हूँ जॉगिंग पे निकले, और जॉगिंग पे निकले तो उनका सुंदर गार्डन, उन्होंने सोचा गार्डन में चलता हूँ। अब राजा गार्डन की तरफ बढ़ने लगे, उनके गार्डन की तरफ, और उर्वशी देखी कि कोई तो मनुष्य आ रहा। अब तो उसके हालत और खराब होने लगे, इतना डर गई थी बेचारी। लेकिन ये राजा रुक्मांगद राजा जब नजदीक आए तो सूर्यवंशी थे। उन्होंने जैसे ही उर्वशी को देखा, उर्वशी को देखते हुए संबोधित किया कि माँ आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या क्या हुआ आपको। उर्वशी ने जैसे माँ शब्द सुना उसको वो रिलैक्स हो गई, कि क्योंकि माँ शब्द सुनते ही उसका सारा डर चला गया। तो उर्वशी निश्चिंत हो गई। और राजा ने पूछे तो उर्वशी ने पूरा दृष्टांत बताया कि मैं डेली अपने सखियों के साथ आती थी, आज मैं फूल चयन करके हम लेके जाते थे, लेकिन आज मैं इस बैगन के पौधे के कारण मेरा जो है सारा पुण्य छीन हो गया और मैं फंस गई। अब मैं जा नहीं पा रही हूँ, मेरे पुण्य ही चले गए, तो मैं स्वर्ग ही नहीं जा पा रही हूँ। उर्वशी ने कहा कि कृपा करके आप मुझे स्वर्ग भेज दीजिए। राजा ने बोला अगर मैं स्वर्ग भेज सकता तो पहले मैं नहीं जाऊं अगर मैं भेज सकता था तो पहले मैं जाके आता था, मैं कैसे भेजूं स्वर्ग को। तब उर्वशी ने कहा, क्योंकि उर्वशी एकादशी की महिमा जानती थी, उर्वशी ने कहा कि कल एकादशी था, ये द्वादशी की घटना हुई थी, द्वादशी के दिन की घटना। उर्वशी ने कहा कि कल एकादशी था, क्या आपने एकादशी व्रत का पालन किया। तो राजा रुक्मांगद बोलते कि एकादशी कौन से चिड़िया का नाम है उनको पता नहीं था एकादशी क्या है। तो उर्वशी ने कहा कि एकादशी नहीं मालूम आपको, अच्छा चलो कोई बात नहीं पता आपको, तो ये बताइए मुझे कि कल के दिन कि आपके राज्य में कोई भूखा था क्या। तो राजा ने कहा पता तो नहीं है, लेकिन ये मैं ढूंढवा सकता हूँ कि कौन भूखा था कल मेरे राज्य में, ये मैं कर सकता हूँ। बोला करके लाओ। तो राजा ने अनेक सैनिकों को, मंत्रियों को भेजा कि ढूंढो मेरे राज्य में कल भूखा कौन था। तो ढूंढते 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 एक दुकान की एक स्त्री जो कि बाहर खड़ी थी, बैठी हुई थी बेचारी। हुआ क्या था कि उस दुकान के मालिक ने उस स्त्री को बाहर कर दिया था, क्योंकि उसने कोई डब्बे तोड़ दिया होगा। तो उसने डांटा और बोला कि चल तुम बाहर बैठ, हाँ आज तुमको खाना पीना नहीं मिलेगा। ऐसा होता है ना कभी कभी, हमारे मंदिर में भी होता है। अगर हम सुबह कभी कभी मंगल आरती अपसेंट हो जाते हैं ना, 4 बजे उठ के नहीं जाते हैं ना, पनिशमेंट के रूप में मिलता है आज भोजन नहीं, आज प्रसाद मान से दूर, चलो मंगल आरती आएगा उसको प्रसाद मिलेगा। हाँ तो डांट दिया उसने, और बेचारी वो उधर बैठी हुई थी, पूरी रात बैठी रही, कुछ खाए पिए नहीं थी। और सुबह मंत्री लोग पहुँचे, उसको पूछे तुमको क्या हुआ है। बोला हमको कल से मैं कुछ खाई पी नहीं हूँ, मेरे मालिक ने मुझे भोजन नहीं दिया, कल से मैं उपवास बैठे। बोले तुमको ही ढूंढ रहे थे उसको पकड़ के लेकर गए और पकड़ के लेकर जाकर उर्वशी के पास खड़े किए कि ये जो है कल कुछ नहीं खाई है, हाँ कुछ भी नहीं खाई है कल। उर्वशी ने कहा कुछ भी नहीं खाई है, कुछ भी नहीं खाई है, मैं भूखी हूँ, मुझे भोजन दो। बोला भोजन तो अच्छे पकवान देंगे, चिंता मत करो, आज द्वादशी है, लेकिन अभी तुम एक जल संकल्प लो। और संकल्प लेकर हाथ में
ये वर्णन करो कि कल के दिन जो मैं उपवास थी, कल विशेष दिन था एकादशी, अनजाने में मैं उपवास रही, लेकिन उस उपवास का जो पुण्य है वो फल है, मैं उर्वशी बोले कि मुझे अर्पण करो। उसने जल को हाथ में लिया और उसने जैसा उर्वशी ने कहा वैसा किया और उसको जल अर्पण किया। उर्वशी को पुण्य प्राप्त हुआ और उर्वशी उन लोग के सामने स्वर्गलोक के लिए उसका विमान उड़ गई, ऊपर चली गई, स्वर्गलोक में प्रवेश कर गई। सोचिए, विचार करिए, अनजाने में इसने कोई जानबूझकर उपवास नहीं किया था, अनजाने में इसने एकादशी के दिन उपवास हो गया, अनजाने में। तो क्या हुआ, उस उपवास के पुण्य का फल जो है उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। तो क्या हम जानबूझकर अगर उपवास करेंगे एकादशी का, तो उस फल से क्या हम वैकुंठ की प्राप्ति नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। इसलिए एकादशी व्रत जो है इसको पालन करना चाहिए। और उस समय राजा ये जो राजा थे रुक्मांगद राजा, उन्होंने ये सब तो लाइव देखा ना। उस दिन तो पता चला एकादशी की महिमा उनको, जैसे आप लोग को आज पता चल रहा है एकादशी की महिमा। उस दिन राजा को एकादशी की महिमा प्राप्त हुआ। राजा ने पूरा डंका बजा दिया अपने राज्य में, आज से महीने में 2 बार जो एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, सभी लोग जो है एकादशी व्रत का पालन करेंगे। अगर एकादशी व्रत का पालन नहीं करेंगे तो मैं दंड दूंगा उनको। राजा ने अनाउंस कर दिया और घर घर जाके चेक करते, जैसे कोविड आया ना, घर घर जाके चेक करते थे, कोरोना तो नहीं हुआ है ना, ऐसे घर घर जाके चेक क्या करते, इसने एकादशी किया कि नहीं आज। उस समय वो राजा ने रेजोल्यूशन पास किया, क्योंकि उनको पता चला उस दिन की एकादशी व्रत का इतना महिमा। और सभी को, और ऐसा वर्णन आता है कि एक दिन राजा और उनकी प्रजा सब लोग जो है एकादशी व्रत का पालन करके भगवान के भगवत धाम को प्रवेश कर गए। ये एकादशी व्रत की महिमा है। तो गलती से हो, जानबूझकर हो, जैसे हो, इतना सारा चीज़ें मैंने बताया। मेरा यही निवेदन है कि आप लोग एकादशी व्रत का, अन्य व्रतों को छोड़ दिया जाए, अगर ज़्यादा हो रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन एकादशी व्रत का पालन करिए, क्योंकि शास्त्रों में इसकी बहुत महिमा है। एकादशी व्रत का बहुत ही महिमा है। अनेक प्रकार के उपवास के इंग्रेडिएंट्स को बनाकर खाएं और एकादशी के दिन जो है उपवास का भोजन करें, उपवास को करते हुए भगवान के नाम का जप करें। ये वास्तविक रूप से एकादशी व्रत का यही विधि है। विधि यही है कि उस दिन हो सके जितना जल्दी उठें, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। वैसे रोज उठना चाहिए, लेकिन रोज नहीं उठते हैं तो कम से कम एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात जो है स्नान इत्यादि करके जो आपका रूटीन है वही रूटीन रखिए, लेकिन अन्न मत ग्रहण करिए। उस दिन जो है जो भी कुछ खाना है, आपको जो भी टाइमिंग है उस टाइम के अनुसार उपवास के आइटम्स को बना लीजिए। और नहीं आता है तो यूट्यूब में देखिए, या तो हमारे जो है मंदिर में आएंगे ना, एक मोटी ग्रंथ है एकादशी मेनू कैसे कैसे कुकिंग किया जाता है, आप उसको भी लेकर जो है आप घर पे रख के आप एकादशी के आइटम्स को बनाइए। और जो है फिर अपने जो भी आपका रूटीन है वो करिए, और जितना हो सके उतना नाम को जप करिए उस दिन, क्योंकि एकादशी का दिन तिथि बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, बहुत विशेष तिथि है। उस दिन पे जो भी कार्यकलाप करते हैं उसका कई गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है एकादशी के दिन करने पे। और करके फिर शाम को भी बना के खाइए, दोपहर को भी बना के खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन समस्या क्या है एक ही में, किसमें है समस्या? अन्न में समस्या है। अन्न को मत ग्रहण करिए, बाकी सभी चीज़ों जो भी अन्न को छोड़कर उपवास की जो भी चीज़ें हैं उसको ग्रहण करिए, क्योंकि एकादशी ये भक्ति की जननी है। एकादशी भगवान के ही शरीर से प्रकट हुआ तिथि है, तो इसलिए इसको माधव तिथि कहते हैं। और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं अगर कोई एकादशी व्रत का पालन करता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने जो शास्त्रों से प्रमाण के रूप में आप लोग के सामने प्रस्तुत किया एकादशी की महिमा को लेकर। तो मेरा निवेदन है कि आप एकादशी व्रत का जो है पालन करने का प्रयास करिए। कुछ भी समस्या हो मुझे फ़ोन करिए, उस समस्या का समाधान कर देंगे। ज़्यादा समस्या होगा कि नहीं बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है, हमको बनाने ही नहीं आता है, तो मैंने ऑप्शन भी दे दिया, मंदिर में आ जाओ। मंदिर में नहीं आएंगे, आप मुझे फ़ोन करेंगे तो हम घर में भी भेज देंगे, चिंता मत करिए। लेकिन इस बड़े पाप से बचिए। मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि इस बड़े पाप से, और उस दिन प्रयास यही करिए कि स्वयं नहीं खाइए और दूसरों को भी मत खिलाइए। प्रयास यही होना चाहिए। लेकिन कभी कभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं तो कर लूँगी, लेकिन ऐसी स्थिति है मेरे घर की कि मैं नहीं हो सकता है,
तो तब तक चलने दीजिए, ऐसा खुद करिए, लेकिन खुद करिए तब तक चलने देंगे। यही एकादशी की एक दिन कृपा होगी, हाँ, वही भगवान की कृपा होगी, आपके ऊपर होगी, आपके पूरे परिवार के ऊपर होगी। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी ऐसा नहीं कि मैं पालन कर रही हूँ आज से, बस कल से तुमको भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर खाना बंद, हाँ, मैं नहीं बनाऊंगी, मैं के चले जाऊंगी ये सब नहीं, ये सब झंझट नहीं, हाँ, जो है बड़े प्रेम से पालन करना है इसको, इस माधव तिथि को। और अब खुद पालन करने का प्रयास करिए, फिर धीरे 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 उसी एकादशी की कृपा होगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस एकादशी की कृपा होगी। और ये प्रार्थना करिए एकादशी से भगवान से। अब एकादशी व्रत करेंगे तो भगवान तो ऐसे ही प्रसन्न रहते हैं, इतने प्रसन्न रहते हैं पूछिए मत, हाँ, वो व्रत को पालन करते भगवान प्रसन्न, और भगवान प्रसन्न है तो फिर क्या बचा करने के लिए, हाँ, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रश्न किसी का एकादशी व्रत को लेकर? टेंशन तो नहीं हुआ ना बोलेंगे आज प्रभु जी क्या सुनाने लगे, हाँ? लेकिन देखिए, जो सत्य है उसको जानना चाहिए, सत्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, और हमको उस सत्य को स्वीकार करके प्रयास करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कल से शुरू कर दीजिए, लेकिन प्रयास करेंगे, आप इस सत्य को जानेंगे, भगवत कृपा होगी। हम भी पहले थोड़ी ना करते थे हम भी एकादशी का तो थोड़ी नहीं मालूम था, हाँ, जो है ये कृष्ण भावनामृत में आने के बाद करने लगे ना, हाँ? तो आप प्रयास करिए और ये इच्छा रखिए और इन सत्य चीज़ों को स्वीकार करिए, तो निश्चित रूप से क्या होगा, भगवत कृपा होगी, और भगवत कृपा होगा तो हर एक चीज़ संभव होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।